हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण प्रकाश सोनी फ्रॉम ये स्कूल। अभी बात करेंगे हम प्रीपोजिशन। हमने अभी तक जो अपनी कंप्लीट कर लिया, अब ये हमारा आता है इसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन प्रोनाउन टू शो रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। जो हमारे नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो होते हैं हमारे नाउन और प्रोनाउन, उसमें जो रिलेशन बताता है अदर वर्ड्स के साथ। जैसे कि मैंने बोला द कैट इज़ ऑन द टेबल, तो जो कैट है वो एक हमारी एक नाउन है। तो अगर उसका रिलेशन हमें किसी से बताना है तो कैसे हमने बताया कि ऑन द टेबल, तो यहाँ पे जो ऑन आया है हमारा वर्ड, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रीपोजिशन। वो हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है कैट और टेबल के बीच में रिलेशन शो करने के लिए कि कैट कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है। अब देखो इसके बाद हमारे डायरेक्ट आते हैं, इस पर हमारे 10 टाइप्स के कुछ होते हैं मेन हमारे प्रीपोजिशन जो यूज़ होते हैं। पहला हमारा है ऑन एंड अपॉन। जैसे यहाँ पे दो हमें दिख रहा है ऑन एंड अपॉन, ऑन है और उसके बाद एक अपॉन, ये दो हमारे प्रीपोजिशंस हैं। जैसे कि हमने बोला द नाइफ इज़ ऑन द टेबल, अगर नाइफ ऑन द टेबल है तो यहाँ पे ये ऑन कब यूज़ होता है, जब कोई स्टे हो। स्टे मतलब जब कोई चीज़ रुकी हुई कहीं पे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन। और अपॉन कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब वो मूवमेंट में हो। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे द नाइफ इज़ ऑन द टेबल, तो नाइफ जो है एक जगह रुकी हुई है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स है, एक जगह बस वो रखी हुई है, तो नाइफ इज़ ऑन द टेबल हमने ऑन लगाया है। अगर ये चीज़ मूविंग होता था, डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल। अब डॉग क्या है, वो एक लिविंग थिंग है और वो जंप कर रहा है कहाँ पर, टेबल पे, तो डॉग जंप अपॉन द टेबल, तो जो डॉग है उसने जंप किया है टेबल पर। अब अगर टेबल पे जंप किया तो वो मूवमेंट में है, और मूवमेंट में जब होगा तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अपॉन। बस इतना सा सिंपल सा इसका डिफरेंस है कि ऑन हम जहाँ पे रुकी हुई चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, अपॉन जब कोई चीज़ मूवमेंट में होगी तब यूज़ करेंगे, ठीक है, इतना सिंपल। अब आते हैं सेकेंड में, इन और इन टू। इन कहाँ पे यूज़ होगा, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है शी इज़ इन द लाइब्रेरी, तो अब देखो मैंने इन यहाँ पे यूज़ किया है एक लाइब्रेरी में, और इनटू कहाँ यूज़ किया है, कम्स इनटू द लाइब्रेरी। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ऑन एंड अपॉन हम यहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ रुकी हुई है, वैसे यहाँ पे इन यूज़ करेंगे जब वो चीज़ एक जगह पे रुकी हुई है, ठीक है। और जब इनटू यूज़ करेंगे जब वो चीज़ मूवमेंट में हो। तो जैसे मैंने बोला शी इज़ इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में है इस टाइम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला लाइब्रेरी में है, तो यहाँ पे मैंने इन लगाया है। और यही चीज़ अगर वो मैं बोलूँ शी कम्स इनटू द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी के अंदर अब आई है, मतलब कि ये पहले से लाइब्रेरी में है, यहाँ पे लाइब्रेरी में आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया हमारा, शी कम्स इनटू द लाइब्रेरी। तो ये हमारा एक डिफरेंस हो गया इन और इनटू में, कहाँ पे यूज़ होगा ये भी क्लियर है। उसके बाद थर्ड हमारा क्या है, विथ एंड बाय। विथ हम जहाँ मेनली उसके साथ यूज़ करेंगे जो हमारा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, विथ। एंड बाय कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे कोई डूअर होता है, एजेंट होता है। जैसे आप वो पढ़ते होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव, मेनली जहाँ पे एक्टिव पैसिव होता है उसमें यूज़ होता है, लास्ट में बाय लगाते हैं। तो बाय कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट के पहले हम बाय लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने लगाया क्या, बाय इज़ यूज्ड फॉर द एजेंट और डूअर। कोई एजेंट और डूअर है तो उसके लिए हम बाय यूज़ करेंगे। अगर हमने कोई इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कुछ काम किया है तो इंस्ट्रूमेंट के साथ हम अपना रिलेशन बताने के लिए उसके लिए क्या लगाएंगे, विथ। जैसे कि मैंने बोला विथ फॉर इंस्ट्रूमेंट एंड बाय यूज फॉर एजेंट। इतना क्लियर है। अभी देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एक लेटर में किसके साथ लिख रहा हूँ, मतलब किसके हेल्प से, तो यहाँ पे पेन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विथ। और अगर मैंने ये बोला कि रॉब्ड प्लेस इज़ रॉब्ड बाय रॉबर्स, तो यहाँ पे रॉब्ड बाय मैंने बोला, तो बाय के लिए यहाँ पे क्या लगाया मैंने, रॉबर्ट से पहले, बाय की इसके बाद हुआ है, मतलब इसके हेल्प से हुआ है ये रॉबरी, तो वहाँ पे हमने बाय का यूज़ किया है। उसके बाद है सिंस एंड फॉर। सिंस कहाँ पे यूज़ होगा, फॉर कहाँ पे यूज़ होगा। सिंस इज़ यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज़ यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने बोला सिंस कहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे है इज़ यूज़ फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, कोई पॉइंट है, टाइम है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंस का। इसका एग्जांपल भी बताता हूँ। और बाय का यूज़ कहाँ पे, सॉरी फॉर का यूज़ कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे कोई पीरियड ऑफ टाइम हो। अब इसका एग्जांपल है बहुत अच्छा सा, जैसे कि मैंने लोग देखते नहीं है कि सिंस 1960, कोई जैसे पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, कोई भी चीज़ जो मतलब होती है तो वहाँ पे लिखा रहता है सिंस 1960 या सिंस इतने साल लिखा रहता है। तो वहाँ पे क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि वहाँ से उसके बाद ये ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है। जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम हमें एग्जैक्ट बता दिया जाएगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस। और फॉर का यूज़ कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हमें टाइम का स्पेसिफिक वो ना हो, नॉलेज कि वहाँ पे वो हम फॉर यूज़ करेंगे एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम होगा, जैसे मैंने बोला शी इज़ स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, तो 5 o'clock यहाँ पे क्या है, एक टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, तो यहाँ पे हमने सिंस लगाया। अगर ये चीज़ मैं बोल दूँ शी इज़ रीडिंग बुक फॉर 3 hours, तो यहाँ पे 3 hours जैसे वो रीड कर रही है बुक, तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया, बस यहाँ पे बोल दिया 3 hours, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। और एग्जाम्पल है ही हैज़ बिन कमिंग टू अस फॉर 3 days, वो 3 दिन से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर का यूज़। हमें एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया कि वेडनेसडे थर्सडे कब से आ रहा है, बस वो 3 दिन से आ रहा है, इतना पता है। उसके बाद चलते हैं सिंस एंड फ्रॉम। अब सिंस का यूज़ तो हमने बता दिया, सिंस यहाँ पे भी यूज़ होगा सेम, और सिंस इसके साथ, मतलब सिंस और फॉर का, सिंस का मतलब सेम है यहाँ पे,
उसके बाद फ्रॉम का देख लेते हैं। फ्रॉम इज़ यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। फ्रॉम कहाँ पे यूज़ होगा? पीरियड ऑफ टाइम में। एंड प्लेस, टाइम का सेम यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे फॉर का है, बस यहाँ पे कभी कभी जब हम बोलते बोलते आ जाएगा, स्पेशली जब इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो यूज़ इसका समझ जाएंगे। ये आप खुद से देखिएगा और इसका एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो पीरियड ऑफ टाइम है और प्लेस का क्या होगा? वी आर गोइंग फ्रॉम, देखो फ्रॉम मैंने लगाया यहाँ से वहाँ तक, ठीक है, यानी कि फ्रॉम जयपुर टू कानपुर मैंने बोला, तो यहाँ पे क्या हमने लगाया? फ्रॉम। तो इसके साथ फ्रॉम किसके साथ यूज़ होगा? हमारा एक प्लेस के साथ। तो इसका एग्जांपल देख लिया आपने। टिल एंड टू, टिल इज़ यूज टू इंडिकेट टाइम, टू इज़ यूज फॉर द प्लेस। यहाँ पे देखो बहुत सारे टाइम के एग्जांपल है, तो यहाँ पे सिंस, सिंस फॉर, सिंस फ्रॉम, टिल एंड टू, इन सब के आप अच्छे से देख लीजिएगा कहाँ पे। और एट भी टाइम में यूज़ होता है, ठीक है, एट 5 o'clock, एट 3 o'clock। तो ये जो यहाँ पे 4 to 7 हमारे हैं, ये इसको आप अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टिल एंड इन का, टिल एंड टू का यूज़ कैसे करेंगे? टिल इज़ यूज टू इंडिकेट टाइम, स्लैश टू इज़ यूज फॉर प्लेस। अब यहाँ पे भी टिल हमारा टाइम के साथ यूज़ होता है और टू हमारा एक किसी भी प्लेस के साथ यूज़ होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई स्लेप टिल 8 PM, ठीक, मैं 8 बजे तक सोऊंगा। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला? आई स्लीप टिल 8 PM। तो यहाँ पे मैंने टाइम के साथ टिल लगा दिया। अब टू देखो कहाँ से यूज़ होगा। अब मैंने बोल टू यहाँ पे हम यूज़ करते रहते हैं मेनली जब हम कोई ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले एक होता नहीं था कि आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे गोइंग टू स्कूल, टू के स्कूल से पहले क्या है हमारा? टू। तो टू हमने किसके लिए लगाया? किसी भी प्लेस के लिए। प्लेस हमारा क्या रहता था? कॉलेज, स्कूल, कुछ भी। तो जब हम चाइल्डहुड में हम ट्रांसलेशन करते थे, अपना पहला ट्रांसलेशन होता था आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। ये वाले जो हमारे होते थे वहाँ पे टू बहुत यूज़ होता था। वो क्यों होता था? क्योंकि हम प्लेस से, और प्लेस से जब किसी चीज़ का रिलेशन शो करेंगे तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? टू। तो इसलिए हमारा एक प्रीपोजिशन होता है टू, और उसका यूज़ हमने बताया एक एग्जांपल से, जैसे बहुत ही कॉमन सा है आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, सिंपल, ठीक। इसको सिंपल में वे में समझिए और इसको अप्लाई करना सीखिए, बस हो गया आपका एग्ज़ाम, बस इतना है। उसके बाद देखो एट एंड इन। एट कहाँ पे यूज़ होगा? एट इज़ यूज फॉर द स्मॉल टाउन्स, एट इज़ यूज फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे देखो एट हमारा प्लेस के साथ भी यूज़ होगा, टाइम के साथ भी यूज़ होगा। इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा। और इन कहाँ पे यूज़ होगा? इन इज़ यूज फॉर द बिग सिटीज़, इन इज़ यूज फॉर द वाइडर पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे दोनों का देखो, यहाँ पे इन भी यूज़ हो रहा है, एट भी यूज़ हो रहा है, सेम प्लेस और टाइम के लिए। अब देखो एट का यूज़ यहाँ पे कैसे करेंगे? यूज़ फॉर स्मॉल टाउन्स, आई एम एट द मार्केट, जैसे मैंने बोला आई एम एट द मार्केट। तो एट यहाँ पे मैंने क्या लगाया? एक छोटा सा मार्केट होगा, ज़्यादा ज़्यादा बहुत कोई शहर जितना बड़ा मार्केट तो होगा नहीं, जो छोटा मार्केट होगा। तो यहाँ पे क्या रखा हमने? एट इज़ यूज फॉर द स्मॉल टाउन्स और मार्केट का कुछ भी। यहाँ पे जब छोटे जगह पे हम, छोटे एरिया में हम रहेंगे तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? एट। और इन कहाँ पे बोलेंगे? जब कोई बड़ा प्लेस हो, जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे इन हम क्या लिखा है हमने? इन। अगर मैं बोलूँ आई लिव इन लखनऊ एट दिस प्लेस, तो मैंने बोला लखनऊ, और एट के बाद मैंने क्या लगाया? छोटा, जैसे पहले लखनऊ आया फिर उससे छोटा जब आया तो मैंने वहाँ पे क्या लगाया? एट प्लेस। तो यहाँ पे एट हम ऐसे यूज़ करेंगे। इन किसी भी बड़े जगह के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि कोई शहर हो गया, गांव हो गया, कोई बड़ी, ठीक है, कोई कंट्री हो गया, तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। आई लिव इन इंडिया, ठीक है, आई लिव एट इंडिया तो नहीं बोलते, आई लिव इन इंडिया बोलते हैं। तो बस वही है कि इन यहाँ पे कहाँ पे यूज़ होगा? किसी भी बड़े पीरियड ऑफ टाइम, बड़े जगह के लिए या प्लेस। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? इन इज़ यूज फॉर द बिग सिटीज़, ये हो गया। इन इज़ यूज फॉर द वाइडर पीरियड ऑफ टाइम। और वाइडर पीरियड ऑफ टाइम में कैसे लिखेंगे? इन का यूज़ कैसे करेंगे टाइम में? वी लेफ्ट द हाउस एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग मैंने क्या बोला? इन इज़ यूज फॉर द वाइडर पीरियड ऑफ टाइम, 9 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग का वाइडर टाइम हुआ कि नहीं हुआ? कि टाइम के साथ में कैसे यूज़ करेंगे? इन मॉर्निंग। अब शाम हो गया होगा, दोपहर हो गया होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन अगर मॉर्निंग में बोल रहे हैं कोई चीज़ मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में तो नहीं बताएंगे कि जैसे मैंने 9 बजे अगर निकला हूँ, आई लेफ्ट द हाउस इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग में 10 बजे तो बोलूँगा नहीं कि इन द मॉर्निंग। शाम हो गई होगी या दोपहर हो गया होगा तभी बोलूँगा। तो जो पीरियड ऑफ टाइम वाइड हो रहा है वहाँ पर, मतलब कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो बस उसी को हम जब यहाँ पे करेंगे यूज़, तो यहाँ पे उसके साथ क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। उसके बाद हमारे क्या आता है? इन एंड विथ इन। इन का यूज़ ये हो गया हमारा, इनके दो यूज़ यहाँ पे हो गए। अब इनका देखो यहाँ पे तीसरा यूज़ क्या है? इन एंड विथ इन। इन डिनोट्स द क्लोज सम ऑफ द फ्यूचर टाइम, विथ इन डिनोट्स सम ऑफ द टाइम शॉर्ट। अब इसका क्या मतलब है? इनको एग्जाम्पल समझो, ये वाला 8th पॉइंट। तो इनका एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा क्या है?
दे विल रिटर्न इन 2 days। देखो इन डिनोट्स एट क्लोज सम ऑफ फ्यूचर टाइम। जब यहाँ पे मैंने बोला क्लोज सम ऑफ फ्यूचर टाइम का क्या मतलब है, कोई जैसे हमें फ्यूचर में कोई आने वाला टाइम पता होगा तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इन का। फॉर एग्जांपल दे विल रिटर्न इन 2 days, तो इन 2 days यहाँ पे मैं दे विल रिटर्न इन 2 days, मुझे 2 days एग्जैक्ट पता है, मुझे छोटा सा एक टाइम पीरियड दिख रहा है कि 2 दिनों में लौट आएंगे, तो मैंने क्या लगाया, इन। और वही चीज़ अगर थोड़ा बड़ा टाइम गैप हो जाता तो वहाँ पे मैं और स्पेसिफिक ना होता, यहाँ पे टाइम शॉर्ट है, मैंने लिखा हुआ है विथ इन डिनोट सम टाइम शॉर्ट, मुझे विथ इन डिनोट सम टाइम शॉर्ट, सम मैंने लगाया, ठीक है। तो सम जब लग जाता है तो यहाँ पे ये नहीं है, एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि कब लौटेगा। जैसे वहाँ पे मैंने बोला दे विल रिटर्न इन 2 days, तो यहाँ पे दे विल रिटर्न विथ इन 2 days। तो इन 2 days और विथ इन 2 days में क्या डिफरेंस है, विथ इन में हमारा क्या हो रहा है, एक हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं पता है, और इन 2 days में हमें स्पेसिफिक शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम हमें पता है। तो इसीलिए हम इन और विथ इन का यूज़ कहाँ पर करेंगे, जब हमारा टाइम हमें पता होगा तो इन का यूज़ करेंगे, जब नहीं पता होगा तो विथ इन का यूज़ करेंगे। बिटवीन एंड अमंग, अब देखो बिटवीन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, अमंग का। बिटवीन का सिंपल हम बता रहा है, बिटवीन 2 लोग के लिए यूज़ होगा, अमंग 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बिटवीन का एग्जांपल जैसे बिटवीन इज़ यूज फॉर द 2 पर्सन, जैसे बोला डिस्ट्रीब्यूट दिस केक बिटवीन 2 of them, तो मैं यहाँ बोला 2 of them, बिटवीन 2 of them, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट दिस पेन बिटवीन 2 of them, या फिर डिस्ट्रीब्यूट दिस थिंग बिटवीन 2 of them, तो यहाँ पे 2 of them का क्या हो रहा है यहाँ पे यूज़, 2 लोग हैं, तो यहाँ पे मैंने लगाया बिटवीन, है ना। अगर अमंग होता, जैसे मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट ऑल द कॉपीज़ अमंग ऑल द पीपल, या फिर डिस्ट्रीब्यूट दिस थिंग अमंग द पीपल, तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, अमंग कहाँ पे यूज़ हुआ, 2 से ज़्यादा जब होंगे तो वहाँ पे हम अमंग का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा क्या था, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, बिसाइड्स मीन्स इन द एडिशन ऑफ। बिसाइड का हमारा सिंपल है, बिसाइड से मीनिंग समझ आ रहा है कि किसी भी चीज़ के साइड का, ठीक है। किसी भी बैंक ऑफ रिवर के बगल में हम जब बोलते हैं तो क्या हो गया हमारा, बिसाइड यूज़ होगा। और जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं बिसाइड का, दे सिट बिसाइड मी, ठीक है। तो दे सिट बिसाइड मी मतलब कि वो मेरे बगल में बैठे हैं, तो यहाँ पे दे सिट बिसाइड मी यानी बगल में। जब बिसाइड का यूज़ होगा तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, साइड, और किसी भी ह्यूमन या किसी चीज़ से रिलेशन बताने के लिए बिसाइड का यूज़ करेंगे। बिसाइड्स यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे बस एस लग गया तो इसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया। बिसाइड्स का क्या होगा, बिसाइड मीन्स इन एडिशन ऑफ, जब कोई बिसाइड्स बोलेंगे तो एक एडिशन हो जाएगा, जैसे कि पहले मैंने ये बोला उसके एडिशन में ये। इसका एग्जाम्पल लेके देखता हूँ मैं, यहाँ पे है बिसाइड्स बीइंग फाइंड she was sentenced to a term of imprisonment, ठीक। besides being fined she imprisoned for 10 years, ठीक है। along with भी यूज़ होता है, लेकिन besides में यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे beside का यूज़ करेंगे, जैसे कि उसको फाइन देने के साथ साथ उसको जेल भी जाना पड़ा, तो beside being fined she also go through the jail। तो इतना हो गया क्लियर। अब उसके बाद आते हैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो हमारे लास्ट ईयर में पूछे गए हैं या उससे पहले पूछे गए ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वैसे लीक नहीं होता है, लेकिन अगर उसके जैसे जो लोग देकर आते हैं उनका एक आइडिया लग जाता है कि कैसे, मैं खुद देकर आया हूँ तो यहाँ पे मुझे आइडिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो वो आप कुछ सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारे 4 मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और एक 5वां मैं आपको होमवर्क ऐसा होमवर्क दूंगा। तो यहाँ पे क्या है मेरा पहला क्वेश्चन, ही इज़ नॉट अ पॉपुलर डैश द स्टूडेंट, ही इज़ नॉट पॉपुलर डैश द स्टूडेंट। अब मैंने बताया था कि हम क्या यूज़ करेंगे, बाय तो यूज़ कर नहीं सकते, ही इज़ नॉट पॉपुलर बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा तो नहीं वो पॉपुलर हुआ है, विद द स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ भी नहीं पॉपुलर हुआ है, एट इज़ द स्टूडेंट, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। अमंग द स्टूडेंट क्या होगा, अमंग द स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे देखो प्लूरल फॉर्म में है और स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अमंग का यूज़ करेंगे। तो हमारे पहला आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, अमंग द स्टूडेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमंग हमारा, ठीक। उसके बाद देखो शी हैज़ ग्रेट लव डैश हर चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे देखो ऑफ
हर चिल्ड्रन होगा, बाय, विद, फॉर, क्या होगा? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा फॉर। तो यहाँ पे सिंपल है, शी हैज़ ग्रेट लव फॉर हर चिल्ड्रन, उसके लिए होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? फॉर हर चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन? लिसन डैश व्हाट योर टीचर्स से। अब लिसन डैश व्हाट योर टीचर्स से, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है ए, एट, बी, इन, सी, टू, डी, फॉर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? लिसन टू व्हाट योर टीचर्स से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? टू। ठीक है, तो ये क्लियर है कि टू कहाँ पे यूज़ होगा। उसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है? प्लीज़ बी अवेयर द डॉग। तो प्लीज़ बी अवेयर किसके लिए? डॉग, हमें अवेयर किसके लिए होना है? डॉग के लिए। तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है हमारा? ऑफ होता है। प्लीज़ बी अवेयर ऑफ द डॉग्स। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है विदाउट मैं वो दूंगा। इसका मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, इसको आप खुद से सोच के बताइए कि इसमें क्या होगा। देखो, दिस बुक मैं यहाँ पे लिख दे रहा। क्वेश्चन है ये, होमवर्क। दिस बुक is a collection dash Shakespeare's poem। तो यहाँ पे क्या हम फिल करेंगे, इसको आप कमेंट बॉक्स से नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना था। जो हमने अभी प्रीपोजिशंस खत्म किया, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। तो थैंक यू, दिस इज अरुण प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम ए स्कूल। हैव अ गुड डे।